सो गाइज आज हम लोग को फाइनली 7 ईयर्स हो चुके हैं। हम लोग का स्टफ हो चुका है पैक। अरे यार नहीं। ओए मेरी क्यूटी भाई मेरी। ओह माय गॉड फूकी राजा। तो गाइज फाइनली हम लोग करने वाले हैं केक कटिंग और उसे वाओ भाई हंस के घर की रौनक सी चली गई थी भाई आज तो पूरा घर ही झेड़ दिया लग रहा है। चलो गाइस आज तो लेकिन मम्मी हमारे साथ ऐसा कांड हो गया था सुबह। हम लोग ना के भैया फंस गए। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू व्लॉग। एंड आपको मेरी एक्साइटमेंट देख के पता लग ही रहा होगा कि आज कुछ तो स्पेशल है। वैसे थंबनेल टाइटल देख के आप लोगों ने आइडिया भी लगा लिया होगा। सो गाइस यस, हमारी एनिवर्सरी नहीं है आज, तो मैं ये पहले ही क्लियर कर दूं। कभी आप 7 साल देखते ही एकदम से एक्साइटेड हो गए हो कि हम लोगों को 7 साल हो गए, नहीं। सो गाइज आज हम लोगों को फाइनली 7 ईयर्स हो चुके हैं मिले हुए। फर्स्ट टाइम हम लोग आज ही के दिन मिले थे 23 जून को। और आज का दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आप कभी किसी ऐसे लड़की से या ऐसे लड़के से मिलो और फिर आपकी शादी हो जाए, फिर आपके 2 बच्चे हो जाएं, फिर आपकी लाइफ इतनी आगे निकल जाए, आप अपनी फैमिली को खुश रख पा रहे हो, आप अपने आप को खुश रख पा रहे हो, आप जो ड्रीम्स देखते थे बचपन में या जब बड़े हुए कि मुझे ये करना है वो करना है, ऐसी गाड़ी मुझे चाहिए, ऐसा घर मुझे चाहिए, या मुझे कुछ बनाना है, या मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम पे एक फार्म हो जहाँ पे मैं अपनी गाड़ी पार्क कर सकूँ, मैं थोड़ी देर एंजॉय कर सकूँ, मैं बैठ सकूँ, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ। सो वो सारे ड्रीम्स पूरे करता है इंसान। तो उसमें से एक ये भी था कि मुझे फाइनली आज खुशी से मिले हुए, और खुशी को फाइनली आज मुझसे मिले हुए 7 साल पूरे हो चुके हैं। और रैंडम एक लड़का लड़की का टकराना और फिर उनकी शादी हो जाना, उनके बीच में प्यार होना और फिर उनकी लाइफ इतनी आगे बढ़ जाना, उन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल साथ में किया हो, बहुत सारी सक्सेस उन्होंने देखी हो, अपनी फैमिली को खुश रखा हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं गाइज। तो एक पार्टनर के होने के बाद वो सारी चीज़ें लाइफ में मुझे ऐसा लगता है शुरू होता है। तो इसीलिए आज आई एम वेरी हैप्पी टुडे। सो हम लोग थोड़ा सा सामान लेते हैं, एक प्यारी सी कुकी लेते हैं, तो मतलब एक प्यारा सा कपकेक लेते हैं एंड चल के एंजॉय करेंगे, खुशी को भी खिलाएंगे, बच्चों को भी खिलाएंगे। तो अब हम लोग ऐसा नहीं है कि अपना कुछ भी सेलिब्रेट सोलो कर सकते हैं क्योंकि बच्चे भी हैं अब हमारी लाइफ में, तो बच्चे भी साथ में एंजॉय करेंगे एंड मज़ा आने वाला है। तो जल्दी से सामान लेते हैं, घर चलते हैं, फिर खुशी को सरप्राइज देते हैं छोटा सा। हम लोग आ चुके हैं फिलहाल चोपड़ोमा। सो ये बहुत बढ़िया सा है और खुशी को पसंद भी है यहाँ की कुकीज़ एंड केक्स वगैरह। तो चलते हैं एंड कुछ अच्छा सा लेते हैं और फिर चलते हैं जल्दी से बाहर। इसलिए मुझे क्रेजी लग रहा है कस्टर्ड क्रीम केक, तो इसको लेते हैं, राजा को पसंद आएगा होपफुली। हम लोग का स्टफ हो चुका है पैक, ऑल सेट, गुड टू गो। बस अब हम लोगों को एक 7 चाहिए, मैं 7 एक। सो गाइज इस कैंडल को ढूंढने के लिए भी आज एफर्ट लगाने पड़े हैं, कुछ शॉप्स में मिली नहीं, तो फाइनली मिल चुकी है 7 ईयर्स फाइनली गाइज। इसको भी डालते हैं हम अपने सामान के अंदर एंड फिर एक हम लोग को बैलून चाहिए 7 नंबर वाला, वो लेने के लिए शोरे गया हुआ है। उसके बाद फिर घर चलते हैं एंड एक्साइटेड तो मैं हूँ यार, मतलब खुशी का रिएक्शन देखने के लिए। उसको लग रहा होगा कि ये ऐसे ही होगी टाइम के साथ साथ उनको, मतलब हर सब वाइफ को लगता है कि उनके हस्बैंड बेचारे भूल गए, डेट्स भूल जाते हैं, केयरलेस रहते हैं, लेकिन काम गाइस इतने होते हैं लाइफ में कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए टाइम निकालने में भी बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं एक टाइम के बाद। लेकिन मैंने खुशी को प्रॉमिस किया था जब हमारी शादी हुई कि मैं हर छोटे से छोटी चीज़ों का ध्यान रखूँगा तुम्हारी। तो उसमें एक ये भी है, मतलब वो सिर्फ खुशी की नहीं है, हमारे दोनों के, लेकिन स्पेशल फील कराना कभी भी मिस मत करो। बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन अपने पार्टनर को हमेशा स्पेशल फील कराओ। ये बात लड़कियों के लिए भी है। और यस फाइनली बैलून इज हियर और तू भी जा रहा है इसके अंदर। ओह माय गॉड, ऑल सेट, गुड टू गो। चलो हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं सुबह उठी तो एक पार्सल आया जिसमें केक था, तो मुझे लगा केक किसने भिजवाया है। केक भिजवाया राजा ने। और आप लोग सोच रहे होंगे केक किस लिए आया है। तो आज के दिन मैं और विवेक आज से ठीक 7 साल पहले दिन मिले थे। और उस दिन हमारा मतलब ऐसा नहीं था कि हम लोग पहले एक दूसरे से फ़ोन पे बात कर रहे थे, हम मिले थे नहीं, हम रैंडम मिले थे। मैं एक शो में गई थी जहाँ पे मैं उसमें एज अ कंटेस्टेंट थी और विवेक जजमेंट कर रहे थे, और हमारी बहुत रैंडम मीटिंग हुई थी। मतलब उनके थ्रू मैं गई थी, उन्होंने करवाया कि ये आपके जज हैं, ये विवेक, ये भी आपके जज है। तो हेलो हाई हुई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस दिन के बाद हम रैंडमली एक दिन और मिलेंगे, फिर हम उस टाइम हमारा मतलब वो फीलिंग जागने लग जाएगी। मतलब आज के दिन तो हमारी कोई ऐसा था ही नहीं, फीलिंग नहीं, कुछ नहीं, हम बस रैंडमली मिले, मैं शो करके चली गई। इवन कि उस शो में मैं सिलेक्ट होने के बाद भी आई नहीं, क्योंकि मेरा एक दूसरा शो चल रहा था, मिस नॉर्थ इंडिया में मैं थी, तो इसलिए मैं इसमें आई भी नहीं दोबारा। पता नहीं कैसे रैंडमली मैं पहुंच गई मिस रुड़की में, वो भी मेरे को कॉल आया आज से फिर 1 हफ्ता बाद।
तो उसमें हम लोग मिले थे दोबारा, मतलब तो लेकिन डे 1 आज हमारा था। सो यस, आज हमें 7 साल हो गए। हमें नहीं पता था कि जिस बंदे से मुझे ऐसे मिला रहे हैं कि ये आपके सर हैं, जजमेंट करें, वो उनके साथ मेरी शादी होगी, हमारे बच्चे होंगे। आइयो कर दो। मम्मा डैडा आज के दिन मिले थे, 7 ईयर हो गए पता मम्मा डैडा को। और ना मम्मा डैडा ने कभी नहीं सोचा था कि हमारी शादी हो गई। और गाइज आज घर में बन रहे हैं दाल के परांठे आफ्टर सो लॉन्ग। मेरा इतना मन कर रहा है ना दाल के परांठे खाने का, बट परांठे मैं ज़्यादा खा नहीं सकती और कर्ड के साथ अच्छे लगते, कर्ड भी ज़्यादा नहीं खा सकती। बट यस, मैं पनीर के साथ एक परांठा ज़रूर लूँगी, ज़रूर खाऊँगी। मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है। आज मैं जानवी नहीं खाती हूँ, जानवी मस्त सो रही है। मुझे पता है क्या मांगोगे गाइस, ये बहुत आफती है। मेरा बच्चा यहाँ सो रहा है, बीच बीच में हिल रहा है, बीच बीच में सो रहा है। ये सो जाएगी तो मैं अपना थोड़ा बहुत काम ख़त्म कर लूँगी। आज है अंतिका को फीवर है तो अंतिका ले नहीं सकते, तो मैंने सीरत को बुला लिया है। सीरत ने बोला था भाभी मुझे कॉल कर देना जब उठ जाओ, तो मैंने उसको बुला लिया क्योंकि मैंने ना ये सारे कपड़े पैक करके रखे हैं। अब मैंने काफ़ी सारे ना बॉक्स मंगवा लिया, स्टोरेज बॉक्स, तो जो पैक करके यहाँ रख के जाने हैं यहाँ रखूँगी, जो लेके जाने हैं लेके जाऊँगी। तो वो सब मुझे करना है आज। और बता अभी भी केक आया अभी। 7 month एनिवर्सरी, 7 years। और हाँ 7 बोले था। रुक जा अभी, ये भी लाया हूँ मैं, ये भी लाया हूँ मैं। यार कैंडल आई है, अच्छा करा। अरे यार नहीं, मैं तभी कह रही, मैं तो यार ये दूध का बहाना मार के भागे हैं, कुछ तो लेने गए हैं पक्का। और आपसे जस्ट पहले ना राजा तुम जो बता रही केक भेजा। अब जल्दी से आप रेडी से हो जाओ, क्यूट सा होगा फिर केक कट करेंगे। सो गाइस अभी मैं बाहर से घर आया कुछ सामान लेकर के, और मुझे देखो क्या दिखा घर में। इधर आना बेटू, ओए मेरी क्यूटी भाई, मेरी गुड़िया, मेरी जानवी डॉल। दिखाना मम्मा को, डैडा को मुँह दिखाना, इधर इधर। हाय मेरा प्यारा बच्चा, मुझे दिखाना, डैडा देखेंगे। इतना क्यूट लग रहा है, किसने करे? मम्मा ने क्यों करे? खोल दूं अब? नहीं रहन दो, वो बेचारा आगे बाहर आ रहे थे, इरिटेट होता ना, प्यारा भी लग रहा है। सो गाइस अंतिका की तबीयत भी खराब चल रही है लास्ट मतलब कल से, तो अभी पूछते हैं इससे लेटेस्ट अपडेट की। आप कैसी है तबीयत बेटा? ठीक है, दवाई ले रही हो तो फीवर उतर रहा है। हाँ वैसे ही ऐसे होता है बेटा, फीवर में अभी बिल्कुल परफेक्ट है। कल गाइस फाइनली हम लोग निकलने वाले हैं, तो ये सामान पैक कर दिया। हम लोग बेटा सुबह ही निकलेंगे 6 या 7 बजे मॉर्निंग में ही, मतलब लेट नहीं करेंगे बिल्कुल। ओह माय गॉड, फूकी राजा, छोटी पगलू। छोटी पगलू है भाई ये। और मैंने एक माँ के लिए एक छोटा सा सरप्राइज गिफ्ट लिया है, मैं दिखाता हूँ आप लोग क्या है। तो फाइनली गाइज माँ के लिए सरप्राइज गिफ्ट लिया है मैंने। माँ को सिलाई का बहुत शौक है, उनके कुछ स्टफ़ होते हैं जो छोटे बड़े करने पड़ते हैं उनको, तो उसके लिए उनको एक मशीन चाहिए थी। और एक बचपन की आप लोगों के साथ एक यादें शेयर करूंगा अपनी, कि जब हम लोग छोटे थे तो माँ बाप ने, मैं बताता हूँ आप लोगों को, बहुत स्ट्रगल किया। तो माँ उस टाइम पे सिलाई करती थी कमर्शियली, मतलब तो सूट सिलती थी सबके, और तब कुछ पैसे आते थे घर में, उनसे हमारी पढ़ाई का और चीज़ों का भी खर्चा निकलता था। पापा जो पैसे कमाते थे उनसे घर चलता था। तो सिलाई मशीन के साथ हमारा बहुत पुराना नाता है। लेकिन अब मैं जब वो पुरानी मशीन देखता हूँ तो उसे देखने के बाद मुझे ना बहुत मतलब पुरानी चीज़ें यादें ताज़ा हो जाती है मेरी, जो मैं ज़्यादा नहीं याद करना चाहता। मुझे ऐसा कि ज़्यादा ना यादें आएँ मुझे उस टाइम की, और हम आगे वाली जीवन पे अपने ज़्यादा फोकस कर पाएँ। तो फिर मैंने सोचा कि मशीन तो माँ से दूर नहीं कर सकते हम लोग, तो एक नई मशीन अच्छे वाली जो उनको कंफर्ट देगी और जो सूट्स वगैरह में उनको हेल्प कर देगी, तो स्टिचेस वगैरह करने में। तो माँ को बहुत पसंद है स्टिच करना भी, तो इसलिए हम लोगों ने ये मशीन ले ली है। अब उनके रिएक्शन देखें कल। वैसे उनको हल्का सा आइडिया है कि इस बार मैं लेके आने वाला था, लेकिन फिर भी मैं उनके रिएक्शन देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। सो गाइस ये केक है जो राजा पंजोखरा की तरफ से आया है। हैप्पी एनिवर्सरी फर्स्ट मीट, उसके आगे भी कुछ है। एनिवर्सरी को शायद पूरा करा है उन्होंने ऐसे करके। ये केक बनाने वाले भी इतने मूर्ख होते हैं बहुत। एनिवर्सरी को पूरा करने के लिए आरवाई नीचे ले लिया, छोड़ देते से तो फील ही तो होता है। तो हैप्पी एनिवर्सरी फर्स्ट मीट। थैंक यू सो मच राजा। तो गाइस फाइनली हम लोग करने वाले हैं केक कटिंग, और उससे पहले हम 7 को फुला लेते हैं। आप फुलाओ, मैं फुलाती हूँ आपके, वो यहाँ कर दो जाएगा। सुबह के बर्थडे पे विवेक ने ये फुलाए थे गुब्बारे, और ये चीज़ इतनी सूजी थी, टॉन्सिल हो गए थे,
सीधा गाजियाबाद में जाना पड़ा था। सो गाइज केक भी आ चुके हैं। एक केक राजा पंजोखरा ने भेजा था, उस केक को भी हम लोग कट करने वाले हैं। एंड गाइज खुशी वही बता रही है कि कुछ लोग सोचेंगे कि 7 हमारी एनिवर्सरी है, शायद आज एनिवर्सरी नहीं है, हम लोग आज के डेट पे हम लोग मिले थे, इसीलिए फर्स्ट मेट एनिवर्सरी हम लोगों की है। और आज के दिन जो मिले थे हम पहली बार मिले एक दूसरे को, उससे पहले कभी जानते भी नहीं थे, एक दूसरे का नाम नहीं पता था। और आज हमारे 7 साल के बीच 2 छोटे छोटे जवाक भी हैं। एक तो ये रहा, एक जवाक तो ये रहा, एक वो थोड़ी सी अभी लेटी हुई है। अभी हम उसको तब बुलाएंगे जब केक कटिंग हो जाए, केक कटिंग के टाइम, वरना वो ई करना शुरू कर देगी। तो गाइज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस केक को दिखाने के लिए इन लोगों को, और इतना अच्छा केक लगा था मुझे देख के। राजा भी शायद एक्साइटेड हो जाएगा इस केक को देख के। मेरा बेटू ऐसे पंगे करता है ना। गाइस हमारा अलार्म बज चुका है, तो शायद हमें 2 मिनट रुकना पड़ेगा, लेकिन जब तक मैं केक देखती हूँ। देखो और रिएक्शन देना अपने, और मैं देखना चाहता हूँ कि आपको ये केक कैसा लगेगा। राजा आप भी देना, खोलो। चलो यार, वाओ भाई, और तीनों ने वाओ बोला सेम टाइम पे। नाइस, वेरी गुड लुकिंग। मुझे पता है ये कौन सा है। जहाँ तो ये रेड वेलवेट है, जहाँ बटर स्कॉच है। वो भी केक खा के पता लगेगा, खा के पता चलेगा। चलो केक कट करेंगे। 3, 2, 1 ये हम उस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं जब हमें पता नहीं था कि हम इतना लंबा साथ चलेंगे। तब तो आप बड़ा एटीट्यूड दिखा रहे थे ना मुझे। वो देखो हम काटने का बेसब्रा बच्चा। ये राजा और मम्मा काटेंगे। चलो राजा को खाने से फुर्सत मिले तो काटे ना। यू भी आप भी हैंड लगाओ बेटा। कांग्रेचुलेशंस बाबू। ये राजा ही, हाँ राजा टेस्ट करके बताएगा कौन सा फ्लेवर है। और ये फ्लेवर कैसा लगा राजा को, ये भी राजा बताएगा। सेकंड टर्न मम्मा की, अच्छा, और थर्ड टर्न यूवी की। यार टेस्टी तो बहुत है, मुझे समझ नहीं आया फ्लेवर कौन सा है। थोड़ा सा मैं भी खा लेता हूँ। ये तो जेली का टेस्ट आ रहा है। येली, हाँ जल्दी एक बार अभिषेक भैया को टेस्ट करवाती हूँ मैं। बहुत अजीब टेस्ट करो। अजीब मतलब बेकार? नहीं अच्छा नहीं, मतलब वैसे। अब अगला टेस्ट अंतिका का है। पाइनएप्पल, पाइनएप्पल मैंने लॉक किया है। पाइनएप्पल मैं भी भूल गया, व्लॉग में देख लेना कल को। बट कोई मस्त है जेली चीज के। और गाइस एक चीज और बताऊं, अभी हमने केक काटने के लिए 7 फुलाया ही था, किसी ने 7 फाड़ दिया। राजा ने 7 फाड़ दिया, सारा सेलिब्रेशन का ऐसा का तैसा कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, फीलिंग तो हमारी वो वाली थी कि चलो कोई नहीं, काट दी। सो गाइज आज घर जाने का फाइनली टाइम हो चुका है, और अभी बजे हैं सुबह के 4:22। सो आप लोग देख सकते हो 4:22 टाइम हो रहा है अभी, और हम लोग सीधा निकलते हैं। फिलहाल अपना सामान जो है वो गाड़ी में लगाते हैं, और बच्चों को एज इट इज सोते हुए लेके जाएंगे, जिससे कि ये लोग सोते सोते घर पहुंच जाएं, जाके बिंदास आराम करें। और हम लोग जाके, मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरे अंदर एनर्जी बची नहीं बढ़िया, तो मैं वर्कआउट करके तभी आराम करूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर वर्कआउट करने जाओगे ना तो आपको ना बड़ा लो फील करेगा, थोड़ा सो भी। यस, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी हम लोग क्या करें, अभी हम लोग निकले, क्योंकि अगर अब हम सो गए तो हम दोपहर को सीधा उठेंगे। उससे बेटर है कि जाएं घर पे सोएं बिंदास। वो दिन निकलने वाला है। अभिषेक वो सामान हमारा लेके सीधा रूम की आएगा, तो अभिषेक को वो सामान अभिषेक की गाड़ी में रख देते हैं पहले चल के, सबसे पहले। सो गाइज फ्लैट को कर दे बाय बाय, 2-3 माइकल जैक्सन वाले एक्शन करके दिखाएं। सो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं फाइनली घर के लिए। सुबह ही सुबह निकल रहे हैं। मेरा बिट्टू सो गया था, अब गाड़ी में सोएगा थोड़ी देर और, ठीक है? गाड़ी में सोते सोते जाना। 3 घंटे का प्रॉमिस हुआ था, 3 घंटे का। भाई सच बताओ भाई, 3 घंटे था। मस्त है यार ये। अब जैसे उठे ना फिर शुरू हो जाता है इसका प्रोग्राम। बस अभी इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है लाइफ में इसकी, फिर ये पागल हो जाएगा बस। जैसे से कुछ ना कुछ चाहिए बस चलो भाई, फिर अभिषेक को मिलते हैं हम लोग जल्दी। जागरण में मजा आने वाला है। जागरण में ना सीरत भी आ रही है। सीरत भी आ रही है, जागरण में मजा आएगा। क्या सो गाइस फाइनली हम लोग हैं गाड़ी में, और अभी हम लोगों ने अपने फ्लैट को वहीं पे छोड़ दिया, फ्लैट की जगह ही, और हम लोग निकल चुके हैं वहाँ से। फ्लैट को फ्लैट की जगह छोड़ दिया गाइस हम लोगों ने। और एक इंटरेस्टिंग सी चीज घटी सुबह आज हम लोगों के साथ, जो कि थोड़ी सी खतरनाक भी थी। हाँ मतलब इंटरेस्टिंग, खौफनाक, मतलब थोड़ी सी खौफनाक थी। और लेकिन चलो भगवान साथ है तो सब कुछ ठीक है। और अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं, फ्लैट से मतलब अब घर जा रहे हैं हम लोग। और किसी ने मुझे एक बार कमेंट किया था, भाई आप लोगों के कितने घर हैं? तो गाइज आप लोगों के दिल में भी हमारा घर है। जितने भी वीके फैम है सबके दिलों में हमारा घर है। 26 ये तो जोक्स अपार्ट है, लेकिन मैं इन्होंने मारना है जब भी मैं कुछ बोल रही हूँ,
काट है। 26 को गाइस हमारे घर में जागरण है, तो सारे वीके फैम को हमारी तरफ से इनविटेशन है, आप आओ, माता जी के दर्शन करो। और दूसरी चीज़ ये है, अगर हमने ये चीज़ माँ पापा को बताई तो आपको पता चलेगी, नहीं तो यहाँ पे कट लग जाएगा। सो यस, पट से हेडशॉट और वही लगेगा कटी। तो अभी हम लोग निकलते हैं गाइस, और आप लोगों को सीधा मैं रास्ते में रुकेंगे। जो हमारे जतिन भाई हैं उनको 4 चाय पीने का शौक है, लेकिन चारों चाय इनको घर जाके मिलेगी, रास्ते में नहीं मिलेगी। गाइस इस गाड़ी में सारे अलग अलग बंदे बैठे हैं। राजा ने नींद पूरी कर ली है, शौर्य अंतिका थोड़ा थोड़ा सोए हैं, यूवी तब से कोल्ड ड्रिंक पीने पे जोर है उसका, इसको कोई खबर नहीं कहाँ। और यहाँ पीछे जतिन भाई रास्ते में रुक के हम लोग एक कॉल ऑफ ड्यूटी लगा लेंगे, ठीक है। और जतिन भैया मस्त अपना चश्मा लगा के बैठे हैं, और हम लोग निकलने में, क्योंकि हम लोग 4:30 बजे निकलने वाले थे, हम लोग निकलने में थोड़ा लेट हो गए। क्यों हो गए वो भी पता चलेगा आप लोगों को, बट फिलहाल हम लोग फाइनली निकल गए और जाके सोने वाली हूँ मैं तो बहुत ज्यादा। ये तो बाबू तब से सोई हुई है, अब मुझे टेंशन नहीं है कि घर जाके सो लिए, घर जाके सोएगी नहीं, तो माँ तो है ही है खिलाने के लिए, माँ आराम से इसको रख लेती हैं। तो मैं जाते ही सोने वाली हूँ। तो पहले रास्ते में कोई चाय पियेंगे, और मेरा आज गाइस घर आ चुके हैं हम लोग, और बाबू को छतरी लगा के निकाल लेंगे, क्योंकि बारिश का हल्का हल्का, मतलब बारिश तो नहीं है लेकिन बूंद पड़ेगी, इसलिए आराम आराम से चलो चलो चलो, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, गुड मॉर्निंग बेटा। नमस्ते माँ, नमस्ते। पूरे गणेशपुर में घुसते हंसने लग गए, मैं तो माँ से मिलेगी और हंस हंस के दिखा रही। कहाँ गई मैं लड्डू, कहाँ गया था मुझे छोड़ के बाबू छा, चच्ची ले वहाँ गई थी दूसरे घर। माँ जैसे यहाँ से क्रॉस करना हंस के दिखा रही थी, पूरे पापा जी ने बसते हंस के घर की रौनक सी चली गई थी, हंस के दिखा रही थी, वहाँ भी हंस के मुड़ी है रास्ते। घर गणेश चौक पे आते ही खदड़ खदड़ किसी ने कहा बेटे घर आगे, मगर बाबू यंगी है वो, तो दिन तेज जैसी है। घर आ गया मैं अपने घर, चलो मैं तो कढ़ाई रखी। बाबू सरप्राइज है, रुक जाओ। हाँ अभी नहीं मैंने देखा। आधा दिन के लिए छोड़ दो। वाओ। भाई कितना मस्त लग रहा है, शीट भाई बीच में मार्शल रखा है, डैम भाई। अच्छा वो ऊपर वाली यहाँ आ गई, तो वो ब्लैक वाला हटवाई दे पूरा सेटअप। हाँ दिखवा दे, जोड़ो जो नीचे वाला था वो सब कुछ, वो भी खराब हो गया था, दिमाग पीछे। ना खा लेता पूरा। मस्त लग रहा है। इस पे दिमाग बिन लगेगी, इस पे लगा कि जो ऊपर लगा उस पे भी लगेगी। आई किया मैं तो खास बात है, आई किया आई किया। बाबू देखो एक चीज हो रहा है, स्पेसियस सा हो गया, हाँ। क्योंकि वो ज्यादा बाहर निकला हुआ था, कि उसकी वजह से हाँ। नहीं ये चौड़ा है उससे, नहीं ये तो वरना- छोड़ा है, हाँ। लेकिन ये जगह तो खत्म होगी ना। और ये एलईडी कितनी बड़ी लग रही, बहुत बड़ी लग रही है, सही बात और है। ये वाला भी वो हो गया ना, वो वाला भी, इधर वाला भी खत्म हो गया, मस्त। अच्छा अंदर आ जाओ, हमारे रूम में भी तो आ जाओ, अब यहाँ पे भी है। मत छेड़छाड़ करो भाई अंदर। भाई आज तो पूरा घर ही छेड़ दिया लग रहा है। हमारे रूम में भी आ जाओ भाई, ओ पहले ही देख ले न्यू मेहमान आए। अरे वाह, ये न्यू गेस्ट है सारे, देख फाइनली फिश पॉट अंदर आ गया है। चलो बेटा कुछ तो चाहिए। चलो गाइस आप चलो पहले। हे मेरा भगवान, इतनी झूठी कह रही कि मैंने से पड़वा के बाहर भेजी। मैं भी तो सोचूं, मैं कहीं यार मासी तो ये पोर्शन खराब हुआ था, बस थारी वजह से बीच में रुकवा दिया, इसमें माइका नहीं चिपके भी ये वाली। अच्छा और तेरे पापा ने भगा दिया, भागो यहाँ से। बस ये जल्दी मस्त जल्दी लग रहा है। इस पे चिपकाएंगे, बस अभी और आ गए। ये सही हो गया कि आपको वो स्पेस मिलेगी। यार कितना सर्टिफाइड सा लग रहा है अब इस रूम में, राजा तो वरना इसकी एलईडी इतनी गंदी लगती थी मुझे, लटकी हुई सी वो। माँ वो लाइट भी जलने लगी थोड़ी चलेगी वो भी, पापा को टाइम नहीं मिला बिल्कुल लगाने का। घटिया केबल मैनेजमेंट पीछे तार घुसी बढ़िया, देखो बाबू आप भी देख लो मेरा बच्चा, देखिए अब तो तुम्हारा कैसा होगा, देखिए टीवी देखा करेंगे दोनों भाई। टीवी वही लगवाया है, वही है ना। भाई का फोटो वहीं आ गया, भाई की जगह ही। पोहा बनाया, पोहा। मेरा इतना मन था ना, कसम से गाड़ी में सो रही मैं, बिकॉज़ शिट यार साबूदाना भिगोया होता वो बनवा रही थी, मैं यार पोहा बन सकता, फिर मैं छोड़ो माँ को क्यों दिमाग परेशान करो। अब मैंने देखा मेरे मन की बात पता चल गई।
मैंने आपके फेस पे देखा। गाना माँ बहुत भूख लग रही, माँ पोहा बनाओ जल्दी जल्दी। पता क्या हुआ, पूरी रात से जाग रहे हैं ना, हाँ, मतलब कि जाग रहे हैं बस। खा खा तो सो जाओ। हाँ आज तो लेकिन मम्मी हमारे साथ ऐसा कांड हो गया था सुबह हाँ कि मैं और यूवी सामान रखने गए। मैं सोचा था बताऊंगा नहीं। हम सामान रखने के लिए गए गाड़ी में हाँ हैं, और शौर्य भी गया हमारे साथ। तीनों में नीचे गए, गाड़ी में सामान रखा, ऊपर आ रहे थे दोबारा। शौर्य हमसे पहले एक लिफ्ट लेकर ऊपर आ गया और मैं और यूवी दूसरी लिफ्ट में आ रहे थे। हाँ वह लिफ्ट आते आते बीच में बंद होगी। हाँ बीच में ऐसे नहीं बंद हुए, मतलब पाँच दो लिफ्ट होगी, दो उनके बीच में बंद होगी। हाँ कोई बात नहीं, चलो बंद होगी हाँ तो रिबूट होकर ऊपर नीचे छोड़ देगी। हाँ जब उनने 2-4 मिनट तक कोई रिस्पॉन्स नहीं करा, हाँ। बस रुकी रही एक जगह ही। हाँ, उसके बाद मैंने यूवी की तरफ देखा, यूवी के पैर कांपने हो गए शुरू में। डर गया होगा पूरा तो। यूवी के पैर ऐसे देखो, अभी तो पैर। लगी थी। अब उसके बाद देखो क्या हुआ। उसके बाद मैंने वो कुंकू बजाया कि चलो अब कुंकू बजाऊंगा, नीचे से वो फोन करेगा वो कि भैया क्या दिक्कत हुई, सारी चीजें मुझे बताएगा, पूछेगा। मैं कहा भाई लिफ्ट बंद हुई, खोल दो। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। हाँ वो तो था ही। मैं उसे बजा रहा, मतलब उस पर उंगली रख के रखी, हाँ कोई रिस्पॉन्स ही नहीं सोला, मतलब किसी की कोई। से इतनी गलत जगह और अब क्या होता है, जब मम्मी मुझे नहीं देखा, सर रास्ते 5-7 मिनट हो गए, रास्ते बंद। मैं कहा फोन मेरी जेब में है नहीं, सामान रखने गया था भाई। मैंने लिफ्ट में मारा भड़। मैं कहा किसी को तो सुनेगा। मैं कहा छठे फ्लोर पे फंस गई बीच में। हाँ अब नु देखो, छठे फ्लोर के बीच में लिफ्ट फंसी हुई थी हाँ और इन्हें 12वें फ्लोर पे ने अंदर आवाज गई। की आवाज आ रही है, गेट खुला, मैंने बाहर गई, वहां तक देखे, मैंने आके ना उसको माँ छठे फ्लोर से 12वें फ्लोर पे ने अंदर आवाज गई घर में। सीरत को बोला, मैं कहा कुछ खटखट हो रहा है, मैं पता नहीं सुबह किसी ने काम शुरू कर दी। मैं आके बैठ गई, शौर्य भागा बाहर को, मैं सोफे बैठी। शौर्य का भैया विवेक भाई जल्दी खुलवाओ। हाँ मेरे पैर देखो, नंगे पैर, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया। हम लोग ना कि भैया फंस गए, मैं तो, मेरे को ये भी दिमाग नहीं काम कर रहा था, दूसरी लिफ्ट चली, नीचे को भागना। बस मैंने ओवरऑल इसमें सिनेरियो में एक चीज सोची, अगर ऐसे में बच्चे फंस जाऊंगी या यूवी फंस जा अकेला, चक्कर आ जाते हैं। पूछे यूवी तो इसीलिए विवेक ध्यान हवा आ रखना रही है, चाहिए कि हवा आ चेले रही को है। बच्चे को कभी ना मिले। बस ये लेसन भी है आगे के लिए। पता क्या है कि हवा आ रही है, कोई तुमने नीचे कंप्लेंट बहुत- की? नहीं पर बता दिया मैंने उन्हें। वो तो उसके गार्ड के भी हाथ कांपने शुरू हो गए थे वो कि भैया मैं बाथरूम करने चला गया था, मैं तो जब देखा खैर ये वो। हमारी हालत माँ ऐसी हो गई थी हाँ कि एक खुशी तो बेचारी किल्ली मार के रोने लगी थी। हाँ लेकिन मम्मी अगर घंटे बंद रह जाए ना तो ऑक्सीजन का पाइप ही गिरना पड़ेगा मेरे अंदर। को ऐसा लग गया, मैं तो कैसे निकालेंगे, कैसे फाड़ेंगे। मतलब उसमें ना एक अजीब तरह की या तो स्ट्रेस कह लो या सफोकेशन कह लो कि डब्बा ही तो है, एक और क्या है।